स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं तो कोई यस बोलें। जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक। देखिए जी, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर आज मैं लगभग 20-25 क्वेश्चन लेके आया हूं। अब कैसे बनाएंगे टेक्निक सीखेंगे यहां पर हम। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमको, और एग्जाम में अक्सर आते हैं। आपको आने वाले एग्जाम में परसों ये क्वेश्चन दिख जाएंगे यहां से। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि इन अ पॉपुलेशन ओनली होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप इंडिविजुअल प्रेजेंट, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर्मेशन। बोला है कि किसी जगह पर किसी एक पॉपुलेशन में केवल होमोजाइगस वाले बंदे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, केवल जितने भी लोग देख रहे हो सब यही वाले हैं। ठीक है ना, ये है। तो इस पॉपुलेशन में केवल होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब मुझे बताइए, कोई भी किसी से मैटिंग करेगा, शादी करेगा, तो होमोजाइगस डोमिनेंट वाला होमोजाइगस डोमिनेंट से शादी करेगा। मतलब इनका गैमेट क्या बनेगा, देखिए तो ये कैपिटल है, इसका गैमेट कैपिटल है, मिलेगा उनके जो बच्चे बनेंगे कैपिटल है और कैपिटल है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट ही तो बनेंगे। कभी हेटेरोजाइगस बनने का चांस होगा क्या, या ऐसे होमोजाइगस रिसेसिव बनने का चांस होगा क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोला है किसी पॉपुलेशन में केवल होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है, तो वहां पर हेटेरोजाइगस के बनने के चांसेस क्या होगा बोलने पर? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ये क्लियर है? आगे बढ़ू? यस सर। ठीक, अगला सवाल क्या बोलते, देखिए सवाल नंबर 2 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। नीचे कुछ फ्रीक्वेंसी दिया गया है किसी पॉपुलेशन का, उसको देखिए। बोल रहा है पॉपुलेशन इज इन रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग बोल दिया मतलब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैटिंग बिटवीन अपोजिट प्योर होमोजाइगस, ये यहां पर जानने वाली बात है। क्या है? अपोजिट प्योर होमोजाइगस। चलिए भाई देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ये होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर, हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 2p क्यू, और होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर बोला है कि अपोजिट प्योर होमोजाइगस को क्रॉस कराइए बोल रहा है। और यहाँ पर होमोजाइगस कौन कौन है भाई? होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, इनको क्रॉस कराना है बोल रहा है। मतलब इस होमोजाइगस डोमिनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? पी स्क्वायर है। ये मैं बोल रहा हूं कि ये वाला, चलो एक बार इसको मेल मान के चलते हैं, ये मेल है। ये चलिए मैं पूरा पूरा लिख दे रहा हूं यहां पर, कैपिटल सी और स्मॉल सी, यही तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव है ना। केवल होमोजाइगस इंडिविजुअल को ही मैटिंग कराना है बोल रहे हैं ना। तो मैं इसको एक बार मेल मान के चल रहा हूं, इसको फीमेल मान के चल रहा हूं। तो होमोजाइगस डोमिनेंट को मेल मान रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर। होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल मान रहा हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों के मैटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मैटिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा जी? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि अपोजिट प्योर होमोजाइगस को क्रॉस कराना है। तो हमने अभी होमोजाइगस डोमिनेंट को इसको मेल मान के चला, होमोजाइगस रिसेसिव को फीमेल मान के चला। एक बार उल्टा भी तो कर सकते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट को फीमेल मान लो। होमोजाइगस डोमिनेंट को मैं क्या मान के चल रहा हूं अभी? फीमेल मान के चल रहा हूं। और होमोजाइगस रिसेसिव को मैं एक बार मेल मान के चल रहा हूं। भाई उल्टा मानो, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं इसको। अब
एक बार ना उसी जीनोटाइप को अपोजिट सेक्स मान के चलो, इनके बीच अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो हो जाएगा डोमिनेंट का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर, रिसेसिव का q स्क्वायर। ठीक, अब इनकी मैटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की शादी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है, तो मैटिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैटिंग प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए भाई, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर ये भी है और आपका आंसर ये भी है, दोनों आंसर सही है। जब ये दो चांसेस बन रहे हैं, एक चांसेस ये है, दूसरा चांसेस ये है, लेकिन आपको इकट्ठा बताना है, एक ही बताना है, बस दो उत्तर थोड़ी बताना है। तो जब आपके उत्तर कई कॉम्बिनेशन में आता है ना, तो वहां पर सम रूल का फॉलो किया जाता है। सम मतलब जोड़ने वाला रूल। तो पहले प्रोबेबिलिटी का चांसेस जितना था, दूसरे प्रोबेबिलिटी का चांसेस जितना था, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूंगा। कब जोड़ूंगा, जब आपका उत्तर कई कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे मैं बोलता हूं कि ये भी जो मैटिंग करा रहा हूं प्योर होमोजाइगस है, और ये भी जो मैटिंग करा रहा हूं प्योर होमोजाइगस है। ठीक, बस सेक्स को एक बार चेंज कर दिया हूं, तो दोनों उत्तर सही हैं। तो आपका उत्तर या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों उत्तर सही है। तो इसीलिए जहां पर या तो वाला मामला आता है कि या तो ये सही है पहला वाला, या तो ये सही है दूसरा वाला बोल रहे हो, या तो वाला जो बोल रहे हो, उत्तर कई कॉम्बिनेशन में आए कि नहीं, इसी को मैं क्या बोलूंगा, जहां पर या तो वाला मामला आता है वहां पर सम रूल ऐड कर देते हो आप। चलिए देखते हैं कैसे ऐड होगा। देखिए, यहां पर इन दोनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, सम रूल लागू होगा यहां पर। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो, 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जहां पर उत्तर कई कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो वहां पर हम जोड़ देते हैं। ये हो गया। देखिए, कोई बॉयज जुड़े हैं क्या इसमें हमारे ग्रुप में अभी क्लास में, कोई बॉयज हैं, इंद्र कुमार हैं, ठीक है, मैं इंद्र की ही बात करता हूँ फिर। इंद्र बाबू सुन रहे हो ना, ठीक है, कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। ठीक, मैं बोला आज से मतलब मान लीजिए 4-5 साल बाद मैं इंद्र से मिलता हूं कहीं पर किसी जगह पे। ठीक, इंद्र अपनी मैडम के साथ बाइक में आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, मैं इंद्र को इशारा किया, कितने बच्चे, तो इंद्र बोलता है एक लड़का और एक लड़की सर। ठीक है ना, एक लड़का और एक लड़की। तो अब बताइए मैं क्या समझूंगा उस इंद्र के बारे में, क्योंकि उसने एक बॉयज और एक गर्ल्स बोल दिया, उसके दो बच्चे हैं बोला, एक बॉयज और एक गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। तो पहला बच्चा बॉयज हुआ होगा, दूसरा बच्चा गर्ल्स, या हो सकता है कि पहला बच्चा गर्ल्स दूसरा बच्चा बॉयज, दोनों कॉम्बिनेशन सही है ना। तो दो दो उत्तर सही है, या तो पहला बॉयज दूसरा गर्ल्स, या तो पहला गर्ल्स दूसरा बॉयज। तो ऐसे मामला ये दोनों सही है कि इंद्र का पहला बच्चा बॉयज और दूसरा बच्चा गर्ल्स हो, या इंद्र का पहला बच्चा गर्ल्स और दूसरा बच्चा बॉयज हो। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, क्योंकि उसके पास एक बॉयज और एक गर्ल्स है। आप, मैं तो सोच में पड़ गया ना क्या हो सकता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा बोल रहा हूं मैं, और दोनों में ही एक एक बॉयज एक एक गर्ल्स हैं। तो इसलिए मैं ऐसे, जहां पर मैं कॉम्बिनेशन में मेरे उत्तर आते हैं, वहां पर मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को, इसकी प्रोबेबिलिटी को और इसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ देता हूं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सम रूल। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तेरे दो दो बच्चे हैं, तेरे को समझ में क्यों नहीं आएंगे बाबू, बाकी लोगों को पूछ रहा हूं। एक बार भेजें Yes, sir. जल्दी, सुन पा रहे हो तो जल्दी यस करके भेजें ताकि मैं आगे बढ़ूं। रैंडम मैटिंग का प्रोबेबिलिटी तो कल ही बताया था ना पिछले क्लास में, कि
इस मेल और फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये आ गया। यहां पर उल्टा कर दिए थे, ये फीमेल और मेल की आप एक बार अपोजिट मान के चलिए, उनकी मैटिंग करने की प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है। मैं बोल रहा हूँ दोनों उत्तर सही है, तो क्या करूँ अब, जोड़ दूं दोनों को, ये आ गया सम रूल आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब। मेरा अगला सवाल क्या देखिए तो, कि इन अ पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन इज प्रेजेंट एट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक, हैज ऑल डोमिनेंट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 0.19 फॉर ए मोनोजेनिक ट्रेट। मोनोजेनिक ट्रेट मतलब कि ऐसा ट्रेट कि एक जीन के दो एलील हैं और किसी कैरेक्टर को शो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल विल बी, हाँ ये पूछा है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, बोल दिया पहले से। इसका मतलब कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बात करो तो ऐसे होगा, ये ठीक है ना, ये जीनोटाइप हो गया। अब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करूं, पी स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर होगा, ठीक। क्वेश्चन में बोला है कि ऑल द डोमिनेंट इंडिविजुअल, और डोमिनेंट भैया ये है, ये भी डोमिनेंट है, और यहाँ पर एक एलील काम कर रहा है तो कैरेक्टर तो दिख रहा है ना भाई, एक भी एलील काम करता है तो लक्षण तो दिखाई देता है ना, ठीक। तो यहाँ पर दोनों जगह पे मेरा एलील काम कर रहा है, और बोल दिया क्वेश्चन में कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 0.19 है, बोल दिया है डोमिनेंट की, ऑल डोमिनेंट इंडिविजुअल बोल दिया है ना, ठीक, ये डोमिनेंट हो गई। और ये वाला हो गया हमारा रेसेसिव, और डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितना बोला है, 0.19। भाई यदि हमने दोनों डोमिनेंट मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी तो निकाल सकते हैं। इसकी कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, बताएं क्या फार्मूला था, बताएं कोई। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था ना हमारे पास। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला में रख दो। मैं पहले बोल रहा हूं, देखिए क्योंकि आपको इसका वैल्यू तो दिया है इतना का, पी स्क्वायर और 2pq मिला करके कितना बोल रहा है 0.19, तो मैं इसको रख दूं यहां पर 0.19 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.19। अगर मैं एक में से 0.19 को घटाऊं तो कितना आएगा, एक 1.00 कर दे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक यहाँ पर दिया है संख्या, इसलिए मैं भी ऐसे कर दिया, क्योंकि दशमलव के बाद 0 तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको गुणा भाग करने में, धन करने में मदद मिलती है। तो 0.19 कर दिया, क्योंकि 0 से 9 नहीं जाएगा, इसलिए मैं उधार लाऊंगा बगल वाले से, बगल पास भी नहीं है कुछ, तो यहां से उधार लाऊंगा, यहां से यहाँ लाऊंगा 10 हो जाएगा, 10 यहाँ 1 लाऊंगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में 9 गया 1 बचेगा, 9 में 1 गया 8 बचेगा, यहाँ पर एक था वो चला गया 0.81, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0.81। जब क्यू स्क्वायर बराबर इतना आ गया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.81, समझ में आया, देखिए इधर ये, ठीक है ना, निकाल लिया हमने यहां से, ये निकाल लिया यहां से। लेकिन मुझे अब एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि मुझे हाइब्रिड इंडिविजुअल के बारे में बताना है। हाइब्रिड मतलब समझते हो, क्वेश्चन हमारा पूछा है क्या, क्वेश्चन पूछा है कि हाइब्रिड इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोला है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पूछा है 2pq की कितना होगा, क्योंकि 2pq और पी स्क्वायर का मिला के 0.19 था, आपको पूछा केवल 2pq का, हेटेरोजाइगस का, ये हेटेरोजाइगस है ना भाई, हेटेरोजाइगस बोलूं या क्या बोलता हूं, हाइब्रिड बोलूं, या क्या बोल सकता हूं, कैरियर बोल सकता हूं ना, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, ये जो बोलूं एक ही है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग।
अब बताइए मुझे क्या करूं मैं? देखिए भाई, अब क्यू स्क्वायर था, मैं इधर से स्क्वायर को हटा रहा हूं तो उधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 0.81। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई? इसको जोड़ा बनाऊंगा। कैसे जोड़ा बनाते हैं? गुणा में जोड़ा बनाओ। 0.9 इंटू 0.9, ये बन गया। 0.9 इंटू 0.9 मतलब 0.81 ही होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? वर्गमूल हटाऊंगा तो इसको जोड़ा बनाऊंगा, जोड़े में से किसी एक को लिखूंगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 0.9। जोड़े में से किसी एक को लिखा, वर्गमूल को हटा दिया। ये मैथमेटिकल इतना आना चाहिए आपको। 0.9 आ गया क्यू बराबर। ठीक है ना? और हमको पता है भाई, यहां मैं कर दे रहा हूं, बिकॉज जिन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? P P प्लस plus Q plus is equal to 1. 1 होता है। मुझे पता है ना, अभी Q का वैल्यू मेरे पास पता चल गया। मुझे Q का वैल्यू 0.19 आ गया, तो यहां रख दूं मैं। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ Q इज पुट इन द फॉर्मूला। क्या हो जाएगा फिर? बताएं मुझे। P प्लस 0.9 इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9। तो कितना हो जाएगा बताएं मुझे? भाई 0. एक में 0 आ गया, तो P बराबर 0.1 हो जाएगा इतना। तो मुझे P और Q दोनों की वैल्यू मिल गई। मिल गई कि नहीं? अब मुझे क्या निकालना आसान हो जाएगा भाई बताएं? हाइब्रिड फ्रीक्वेंसी, ये देखिए 2PQ था ना। अब मैं इधर बढ़ा रहा हूं आगे। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल विल बी। क्या होता है बताएं मुझे? 2PQ होता है भाई। हाइब्रिड मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 2PQ। फॉर्मूला में लग दीजिए। 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है? 0.1 इंटू 0. 18 सर। ठीक है ना? अब इसको मैं गुणा करूंगा तो क्या होगा भाई बताइए मुझे? देखो 9 एकम 9, 2 इंटू 0. कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 0.09। ठीक, 0.1 0.9 को गुणा करूंगा। गुणा करने के बाद दशमलव जो है, कितने कितने अंक बाद लगना है? देखो इधर इसमें एक अंक है, इसमें एक अंक है, तो 2 अंक बाद लगेगा। 2 अंक बाद लगा दिया मैं इधर दशमलव को। ये सब आना चाहिए आपको ना। अब क्या करूंगा आगे? जब सॉल्व करूंगा तो 9 दूनी 18, 0.18। ये मेरा उत्तर है। किसका वैल्यू आया? ये 2PQ का वैल्यू। समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. आपका उत्तर आ गया कहाँ पे? 0.18। कहाँ पे है भाई? ये बी में है। ठीक, ये क्लियर है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, इसको देखिए, आपको दो चीजें हमेशा याद रखना है, जिन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। और पूछा क्या है? पूछा क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी निकालो बोला है,
और हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी यदि आप निकालना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू चाहिए। तो पी और क्यू का वैल्यू निकाल लिया मतलब सब आ गया, फटाफट बन जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कोई भी बीमारी के बारे में दिया हो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस क्वेश्चन से मतलब है कि क्या यह हार्डी-विंगर का क्वेश्चन है और हार्डी-विंगर में किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है, क्या निकालना है। डिजीज का नाम क्या क्या फर्क पड़ता है। जैसे एल्बिनिज्म डिजीज है, ये टायरोसिनेज एंजाइम काम नहीं करता है तो हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है, ठीक, उसी को एल्बिनिज्म कहते हैं, तो उससे मतलब नहीं है हमको। चलिए अब बात करते हैं। एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड हैज इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी 1 इन 10,000, 10,000 में एक व्यक्ति में ये हो रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 10,000 लोगों में से एक को क्या हो रहा है, एल्बिनिज्म हो रहा है इन अ पॉपुलेशन। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड, फिर हाइब्रिड पूछा है, देख लो भाई। फिर यहां पर बना दे रहा हूं मैं कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। ये हेटेरोजाइगस पूछा है, हेटेरोजाइगस बोलो या हाइब्रिड बोलो ना, या फिर क्या बोल सकता हूं, कैरियर, ठीक है ना। और ये चूंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब अगर ये जीन, जैसे यहाँ पहला देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट को देखिए, यहाँ जीन काम कर रहा है तो इसको कोई डिजीज नहीं हो रहा है। यहाँ दो में से एक जीन काम कर रहा है तो कोई डिजीज नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल बन रहे हैं लोग, लेकिन नॉर्मल है। जबकि होमोजाइगस रिसेसिव ये है, देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों एलील काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिजीज होगा, डिजीज मतलब एल्बिनिज्म होगा। क्या होगा, इसको एल्बिनिज्म होगा। ठीक, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, चलो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगा बताइए तो, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर, 2pq हेटेरोजाइगस की होती है फ्रीक्वेंसी 2pq, इसका क्यू स्क्वायर। ठीक, अब लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, नॉर्मल हैं, और ये एल्बिनिज्म है। और क्वेश्चन में पूछा है कि एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड हैज इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी 1 in 10,000 इन अ पॉपुलेशन, कि 10,000 लोगों में से एक को ये बीमारी होता है। और ये जो बीमारी हो रहा है ना, ये कितने में से हो रहा है, 10,000 लोगों में से एक को, 10,000 में से एक को ये बीमारी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्बिनिज्म बताइए, एल्बिनिज्म किसको हो रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर कितने में से कितने लोगों को, 10,000 में से एक को हो रहा है। ठीक, इस 10,000 में से एक को मैं यदि भाग दूं, एक भागित ऐसे 10,000 करूं, तो भाई कितना आएगा बताओ मुझे कोई। अब 0.01 सर, 0.1 कैसे आएगा भाई, क्यू स्क्वायर बराबर 0.01, कैसे 0.1 आएगा, इसको मैं उल्टा कर दिया ना। 0.01 ये देखो नहीं, 10,000 भागित था, 10,000 भागित एक कर रहा हूं, तो 10,000 में से एक तो भाग नहीं जाएगा ना, तो 10,000 शून्य में शून्य हो जाएगा, उतारे एक, दशमलव लगाए, शून्य उतारे, फिर नहीं जाएगा, 10,000 शून्य में हो जाएगा, शून्य उतारे 10, फिर दशमलव लगा चुके, फिर एक शून्य उतारो, 10,000 शून्यम 0.001 सर, शून्य, फिर 100, फिर एक बार और शून्य उतार लो, फिर भी नहीं जाएगा, 10,000 शून्यम शून्य, एक बार फिर ऐसे उतार लो, 3 4 हो गया, अब 10,000 हो गया, और 10,000 एकम 10,000, ठीक है ना, ये कट गया अब सब। तो कितना आया, भाग दिए तो 0.0001, 0.0001, एक क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया। अगर मैं इधर से क्यू स्क्वायर को हटाता हूं तो अंडर रूट लगेगा 0.0001। अब मैं क्यू स्क्वायर बराबर क्या करना चाहता हूं कि इधर अंदर जो है रूट के अंदर, तो उसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ूं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दो टुकड़े करूं, तो कितना कितना में आएगा, 0.01 इंटू 0.01। अगर मैं
इतना को गुणा करूं तो इतना मिलेगा मुझे। जोड़ी बन गया। अब इस जोड़ी में से एक को लिखूंगा और अंडर रूट का हटा दूंगा। इधर मैं की स्क्वायर किया था ना, की स्क्वायर हटाया था तो इधर अंडर रूट लगा था भाई, याद रखना ना। ये क्यू स्क्वायर हटाया था तो अंडर रूट लगा था। तो अब बताइए मुझे क्यू बराबर क्या हो जाएगा। अंडर रूट हटाया, उसमें जोड़ी में से एक को लिखा 0.01। समझ में आया? सर इसको तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1/10,000 इंटू 100 करेंगे तो डायरेक्ट 0.01 आएगा। 100 क्यों करोगे? इंटू 100 करके, क्यों करोगे 100? मतलब उसका 1 पार्ट निकालने के लिए सर 10,000 का। बिल्कुल 100 करना है। क्यों? आपको क्यू की वैल्यू निकालना है भाई। आपको अच्छा हेटेरोजाइगस पूछा है, 2p q पूछा है। ये तभी निकाल पाओगे ना जब आपके पास एक डाटा p का एक डाटा q का हो। अभी q का हाँ मिला सर, हमको। जैसे मतलब ये 3 स्टेप में 0.00001 गया है, तो उसको हाँ, अगर हम इंटू करें 100 से तो 0.01 आ रहे हैं। ये पूछा क्यों 100 क्या 100 का क्या मतलब यहाँ पर? अच्छा, मैं परसेंट सोच रहा था सर। कब मैं बोला? हमेशा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और परसेंट में अंतर होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल 10,000 में से एक। अगर बोलते इसको परसेंट निकालो तो गुणित 100 करता। जी, यस सर। मतलब बोला ही नहीं वो परसेंट में निकालो। क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो इसमें जबरदस्ती? गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, है ओके ना। सर। चलिए, तो हमको चूंकि किसका वैल्यू मिल गया, अभी क्यू का वैल्यू मिल गया, तो क्या कर सकते हैं अब हम इसी के बेस पे क्या निकाल सकते हैं? बिकॉज इसके आगे बना रहा हूं ना, जिन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है ना। और हमको यहां पर किसका वैल्यू मिल चुका है पहले से? क्यू का। क्यों का? क्यू का डाटा रख दूं? इस क्यू के वैल्यू को रख सकता हूं यहां पर। रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए P प्लस 0.01 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू, पक्षांतर कर दो, 1 माइनस 0.01। चलिए बराबर करते हैं, फिर उसको डिब्बा बंद करेंगे। मतलब एक में 0.01 को घटा दिया, क्या क्या बचेगा? यहाँ कर रहा हूं, एक में 0.01 को घटा दिया, तो ऐसे घटाओगे दिक्कत होगा आपको। तो हमको क्या करना है, पॉइंट करके 0 0 कर दो, ऐसे घटा दिया। तो 10 में एक गया 9, 9 का 9, इधर 0, 0.99। समझ में आया? तो कि P का वैल्यू क्या आया, P इक्वल टू 0.99। तो हमको एक डाटा P का मिल गया, एक डाटा Q का मिल गया कि नहीं? अब हमको क्वेश्चन में जो पूछा निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाइब्रिड निकालो पूछा है ना, हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी निकालो बोला है। तो चलो निकाल लेते। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल विल बी, बताइए क्या होगा, 2PQ। ये पूछा था हमको ना। तो 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है बताओ भाई, 0.99 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, 0.01। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए कि यदि मैं बोलूं इन दोनों को गुणा कर दूं पहले, कितना हो जाएगा, 99 कम 99 हो जाएगा। ये 2 इंटू कर दे रहा हूं मैं, 99 कम 99 ये हो गया। और इसके 2 अंक बाद दशमलव, इसके 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब इधर में क्या करूंगा, अब 2 शून्य जोड़ दूंगा ऐसे करके, फिर दशमलव ये गुणा करोगे तो इतना आएगा। फिर गुणित 2 है, 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जी, 2 निया 18 का 8, हाथ में आया 1, 2 निया 18 1 19, मतलब ये हो गया 0, इतना आएगा 0.0198। क्योंकि हमारा उत्तर जो है 2 अंकों में दिया है, 2 अंकों में दिया है, तो मैं क्या करूंगा देखिए ध्यान से,
इन दोनों अंकों को मैं गायब करूंगा, इन दोनों अंकों को गायब कर दूंगा, तो मेरा 2 अंक बचेगा। तो जब 2 अंक बचेगा, ध्यान से देखिए 0.0, क्योंकि मैं जो हटा रहा हूं उसमें से 9 हट रहा है ना। 5 या 5 से ज्यादा की संख्या को यदि आप हटाते हो तो सामने वाले में 1 अंक बढ़ जाता है, तो एक साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? अब 2pq इक्वल टू कितना आया बताओ मुझे। बोलो जल्दी, कितना आया? हेटेरोजाइगस मतलब कितना आया जी? 0.02 सर। 0.02 कैसे निकाल? 0.02 पूछा यही था ना, हाइब्रिड पूछा था, हमने निकाल दिया 0.02। ये क्वेश्चन में दशमलव के जितने अंक तक निकालने बोलता है उतने अंक तक निकालना है आपको। कुल मिला के हाइब्रिड पूछता है तो किसी भी हालत में आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालना है। बिना पी और क्यू की वैल्यू निकाले आप हाइब्रिड नहीं निकाल सकते, और कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर दिया होगा आपको। समझ में आया? यस सर। चलिए एक बार ना यस करके जल्दी भेजें। तो आप भी कॉपी पेन रखे रहे हैं। चीतू बोल रही है वॉइस नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या अभी? चीतू सुन पा रहे हो? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास अगला सवाल है, 4 हो गए, 5वां नंबर पे आते हैं। इन ए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल इज एट टाइम ऑफ रेसेसिव इंडिविजुअल। एक पॉपुलेशन है, ये भी हार्डी-वेइनबर्ग में है। आप ये समझ के चलिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन किसका बना रहे हैं हम लोग, हार्डी-वेइनबर्ग का बना रहे हैं। तो एक पॉपुलेशन है हमारे पास, ये मान लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव। मैं इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करूं, पी स्क्वायर 2pq की स्क्वायर। ठीक, और बोल रहा है कि इन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल, हाइब्रिड इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसकी इज एट टाइम ऑफ रेसेसिव इंडिविजुअल, इसकी तुलना में ये 8 गुना ज्यादा है बोल रहा है। जो भी उसका वैल्यू है वो वैल्यू 8 गुना ज्यादा है। तो 8 गुना ज्यादा है तो देख लीजिए, इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हाइब्रिड है या हेटेरोजाइगस है, जो बोलो आप, ये होमोजाइगस रिसेसिव था, ये आगे वाला होमोजाइगस डोमिनेंट था। मैं आगे अब नहीं लिखूंगा भाई, समझ लेना आप ना। तो ये हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड जो है ना, वो 8 गुना ज्यादा है। 2pq, ये 8 गुना ज्यादा है किससे, क्यू स्क्वायर से। अगर मैं ये कहूं कि दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। ये अभी इसका जो भी वैल्यू है ये 8 गुना ज्यादा है, इसमें याद रखना। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, समझाने के लिए बस ना, बताइएगा मुझे। मैं बोल रहा हूं इधर ए जो है बी की तुलना में 8 गुना ज्यादा है, बोल रहा हूं ये 8 गुना ज्यादा है ए। और मान लीजिए मैं ए का वैल्यू बोल रहा हूं, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल ये 24 है, ठीक, और ये 3 है। तो बताइए बी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 24 है, समझाने के लिए बस। तो 3 की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है कि नहीं। 3 अट्ठे 24 होता है ना, 3 गुणित 8 करोगे ना तो 3 अट्ठे 24 होगा ना ये। तो बी की तुलना में ए कितना गुना ज्यादा बड़ा है, 8 गुना। क्लियर है? समझ रहे हैं उदाहरण? यस सर। मैं चाहता हूं कि ए और बी बराबर हो जाएं। मैं चाहता हूं ए और बी क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा तो बराबर होंगे, बताइए। ऐसे क्या करूंगा कि बराबर होंगे? या तो मैं इधर जो 8 गुना ज्यादा है, इधर 8 भाग दे दूं। देख लीजिए, अगर भाग दे के देखता हूं, 24 भागित 8
बराबर इधर b का वैल्यू तो 3 था, तो 8 कम 8, 8 3 24, 3 बराबर 3 हुआ कि नहीं बताओ बराबर? समझ में आया पहला तरीका? दूसरा तरीका क्या है कि जो इधर a की वैल्यू 8 गुना ज्यादा थी, मतलब इसका वैल्यू 24 था, इसका वैल्यू 3 था। मैं दूसरा क्या तरीका कर सकता हूं कि या तो b तरफ जिसकी वैल्यू कम है 8 गुना, जिसकी वैल्यू कम है वहां गुणा 8 कर दूं, गुणा 8 कर दूं, यहाँ 8 गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाए। देखिए 24 इक्वल टू 8 या 24 बराबर हो गया। फिर समझ में आया? तो जिधर ज्यादा है उधर उतना भाग कर दूं, या जिधर कम है उतना गुणा कर दूं, मामला बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके हिसाब से बताइए मुझे मैं क्या करूं, यहां पर मेरे फार्मूला में क्या करूं? मैं बोला ये 8 गुना ज्यादा है, तो मैं क्या करूं? 8 गुणा करना चाहूं तो किधर करूं? क्यू स्क्वायर। बिल्कुल क्यू स्क्वायर तरफ गुणा करूंगा। या मैं कहूं कि 8 भाग देना चाहता हूं, किधर भाग दूं? 2p क्यू तरफ से। ऐसा कर दूंगा या गुणा कर दूंगा इधर। समझे? दोनों में से कोई एक करूंगा ना। इधर मान इधर भाग दे दिया तो अभी तो तिरक गुणा में इधर ही जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा कि नहीं ऐसे? या डायरेक्ट गुणा ही कर दूं इधर ही? मामला समझ में आ रहा है? यस तो सर। चलिए गुणा 8 कर दे रहा हूं। अब बराबर हो गए, तभी मैं ये बराबर चिन्ह लगा पाऊंगा ये। तो अब क्या होगा देखिए, तो ये क्वेश्चन के अनुसार ये स्थिति है, क्वेश्चन के अनुसार ये है। अब मुझे बताइए इसको मैं कब सॉल्व कर पाऊंगा? इसको मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा ना जब यहां पर P और Q में से किसी एक की वैल्यू मुझे पता हो। जैसे P की वैल्यू पता है तो Q निकाल पाऊंगा, यदि Q की वैल्यू पता है तो P निकाल पाऊंगा। और जब P और Q दोनों की वैल्यू ही नहीं पता मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा? किसी एक का वैल्यू पता चलना चाहिए ना मुझे, तब मैं दूसरे की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो इसीलिए क्योंकि हमको पता है, देखिए इधर भी Q है, इधर भी Q है, तो मैं पहले P का वैल्यू निकाल लेता हूं। P का वैल्यू कहां से निकालूंगा? जहां आपको कुछ नहीं दिखता है ना, वहां पर जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पे जाइए। बिकॉज जीन फ्रीक्वेंसी P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, ये होता है ना। सो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, Q को पक्षांतर कर दिया, उधर ले गया। अब इस वैल्यू को मैं डाल सकता हूं कि नहीं? यहां पर इस P के वैल्यू को डाल सकता हूं ना, यहां पर मैं यहां पर डाल सकता हूं P का वैल्यू को। जब वहां P का वैल्यू डाल दूंगा तो क्या होगा देखिए, तो इधर समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूं ये? हाँ या ना? 2 यस सर, समझ आ रहा P है। के बदले क्या लिखूंगा? P की वैल्यू के बदले क्या लिखूंगा? P का मतलब क्या है? P का मतलब 1 1 माइनस माइनस। Q है ना। यस 2 सर। फिर 1 माइनस Q, फिर उसके बाद क्या है? P का वैल्यू लिख लिया मैं, फिर Q है, Q फिर क्यू है इज इक्वल टू इज इक्वल टू Q क्यू स्क्वायर स्क्वायर इंटू एच। इनटू 8। ठीक है ना, समझ गए? यस सर। चलिए उसके बाद क्या करना है मुझे, देखिए बस सिंपल गुणा भाग जो करते हो आप लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बहुत आसान भाषा में समझने के लिए, 1 माइनस Q, इसको मैं 2Q कर सकता हूँ, यस सर। इसको 8Q कर सकता हूँ। ये यस हो गया सर। यस 1 माइनस Q बराबर, ध्यान से देखिए, 8Q स्क्वायर। चूंकि इनके यस बीच सर। में गुणा है भाई, कोष्टक और 2 के बीच में गुणा है ना, तो इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो तिर्यक गुणा हो जाएगा इधर। यस सर। क्या जाएगा? गुणा होता है तो भाग होता है ना जी। यहाँ गुणा रहता है यस एक सर। तरफ तो उधर लेना चाहता तो भाग होगा, और इधर भाग धन होगा। रहता हाँ है तो उधर ले जाओ ऋण होगा, ऋण यस होगा तो सर। उधर ले जाओ धन होगा, है ना। यस। तो बस यहाँ पर गुणा था तो भाग कर देता हूं मैं। भाग मतलब इसको नीचे ले आता हूँ, नीचे आ गया ये 2Q। 2 अब1 इसको या मैं 2 आगे 4। सॉल्व करने जा रहा हूँ, यस। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 1 माइनस Q इज इक्वल टू
मैं क्या कर सकता हूँ, एट इंटू क्यू कर सकता हूँ। क्यू स्क्वायर है ना ऊपर में, 2 क्यू है, सर यस नीचे 2 क्यू। अब मैं बड़ी आसानी से कट कर सकता हूँ इसको, मैं यस क्यू क्यू कट कर सकता हूँ। याद रखना, ध्यान रहे, मैं तभी काट पाऊंगा ऐसे जब इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। नीचे में देखिए Yes, 2 sir. क्यू, 2 इंटू क्यू है, ये 2 गुणित क्यू है Yes. नीचे वाला। तो जो ऊपर का क्यू नीचे का क्यू कट गया। अगर मैं बोलता कि ऊपर में एट प्लस क्यू होता तो मैं नहीं काट पाता इसको। Yes, sir. याद, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू, ऊपर में क्या बच गया, एट क्यू। इस एट क्यू को मैं काट सकता हूँ, एट को देखिए, Yes, 2 sir. एकम 2 और 2 9 8। तो ऊपर में क्या बचा, बचा क्या, 4Q. 4Q. 4 क्यू। क्यू। बहुत बढ़िया, 4 क्यू बचा है, तो 4 क्यू। अब मुझे एक चीज बताइए कि मैं इस क्यू को इधर ले आऊं, Yes, माइनस sir. क्यू Yes, इधर sir. ले आऊं, तो 1 Yes, sir. इज इक्वल टू 4 क्यू, 4 बदल जाएगा प्लस में, प्लस क्यू Yes, sir. नहीं सकते। माइनस प्लस हो जाएगा इधर आएगा, तो हाँ 1 इज इक्वल टू 4 क्यू और प्लस 1 के बदल 5 क्यू हो जाएगा। ये 1 क्यू है ना, ये Yes, yes, 4 sir. क्यू, 4 क्यू Yes, धन sir. 1 क्यू बराबर 5 क्यू हो जाएगा। Yes, sir. चलिए थोड़ा सा रुकिए, बस 5 क्यू। अब मैं इसको थोड़ा और सहज बनाने के लिए 5 क्यू को इधर लिख देता हूँ, 1 को इधर लिख देता हूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए गुणा भाग करने में। Yes, sir. तो बताइए क्या होगा फिर, 5Q is equal to 1. बिल्कुल 5 क्यू Is equal to 1. इक्वल टू 1। यहाँ लिखते नहीं मर, रुकिए मैं बगल में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ना 5 क्यू इक्वल टू 1। मुझे बताइए अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, Yes, 1 sir. अपान 5, 1 भाई upon गुणा में थे ना, वो भाग और में जब चल देगा. Yes. 5 भागित 1 हो जाएगा, 5 Yes, भागित sir. 1 हो जाएगा। एक बार में तो नहीं जाएगा, 5 शून्यम शून्य उतारे 1, 10 वाला लगाए शून्य होते रहे, 5 दूनी 10। 0.2 क्यू बराबर कितना हो गया, 0.2। 0.2 ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा भाई हमको, क्वेश्चन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलीली, मतलब डोमिनेंट अब देखो, पूछ रहे हैं. अभी हमने केवल रेसेसिव एलील निकाला ना, रेसेसिव Yes, एलील sir. की फ्रीक्वेंसी निकाला ना अभी, क्यों मतलब रेसेसिव एलील होता है, ठीक। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे भाई, बताओ मुझे कोई। चलिए मैं इसको ना, yes, sir. एक मिनट थोड़ा सा बस रुकिए ना, मैं इसको इधर वाला मिटा देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ पूरा। चलिए अब मैं यहां से मामला लेके जा रहा हूं इधर, आगे इधर बना रहा हूं ना, इधर समझ जाओगे। Yes, sir. बिकॉज हमको P प्लस क्यू इक्वल टू 1 पता है ना जी, बिकॉज P प्लस क्यू इक्वल टू 1 पता है। 0.6 आएगा क्या सर? अब पहले देखो इधर है ना, क्योंकि P और Q के वैल्यू मिला के 1 होता है ना। अब हमको Q का वैल्यू मिल चुका है, तो P का निकाल सकते हैं भाई, Q का वैल्यू मिल चुका है ना हमको, Q मिल चुका है, तो Q का वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं, Q के जगह पे, चलिए रख देते हैं ये, Q का वैल्यू यहाँ रख दिया, तो P प्लस Q का वैल्यू कितना है, 0.2 इज इक्वल टू 1। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2, तो P बराबर 0.8, क्या आ गया, 0.8. P और Q दोनों का वैल्यू मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. ये पूछा क्या है भाई हमको अभी, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। देखो आ गया डोमिनेंट एलील, कितना आया, Yes, sir. आंसर आ गया 0.8. आ गया ना। अगर यहाँ पर Yes. ये ना पूछ के हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होता है पूछेगा, तो क्या करोगे, हेट्रोजाइगस 2PQ. फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, तो यदि क्वेश्चन में पूछा होता 0.8. if question is
asked that, ये पूछा होता कि हेट्रोजाइगस यानी कि 2pq की फ्रीक्वेंसी कितना है, ये पूछता तो कैसे निकालते बताओ मुझे, निकाल लेते कि नहीं? यस सर। बोलो क्या लिखता बताओ तो, Yes, बताओ sir. मुझे। 2 2 इंटू पी into का वैल्यू कितना, 0.8 इंटू 2 0.2, तो 8 दूनी 16, 2 गुणित 0.16, ठीक, 16 दूनी 32, 0.32, ये आंसर होता आपका अगर हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो। क्लियर है? लेकिन वो नहीं पूछा आपको तो हमने नहीं निकाला उसका। क्लियर है ना? Yes, sir. जो जो बोला है Yes, वही वही sir. करते जाना, सब बनेगा, घबराना नहीं है। आपको कहीं ना कहीं क्लू जरूर दिया होगा कि आप ये बनाओ, आप वो बनाओ, तो आपको बस याद रखना है जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों के फार्मूला क्या होते हैं। दोनों फार्मूला यदि आपको याद है तो सब निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन सर नंबर उसी में 6। हाँ भाई कुछ पूछ रहे हो क्या? सर उसी में एक डाउट था, जैसे उसमें ओनली डोमिनेंट एलील लिखा है, अगर उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट लेते तो उसका स्क्वायर करते, ठीक है? ना देखो, अब आपका सवाल ही गलत है। होमोजाइगस डोमिनेंट एलील नहीं होगा, होमोजाइगस जीनोटाइप होता है। जो जीनोटाइप होता है। हाँ, अगर ये पूछता ना कि पी स्क्वायर बराबर पूछता, इसका मतलब होमोजाइगस जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी पूछता ना, अभी एलील का फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो सिंगल को लेना है बस। तो अगर आपको जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है बोलने पर क्या करते फिर, पी आंसर स्क्वायर। क्या होता बताएं मुझे? पी यस स्क्वायर, सर। बिल्कुल पी स्क्वायर यस निकालते। सर। तो पी स्क्वायर यस बराबर सर। क्या होता है, यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे वहां रहा हूँ, पर देखो है तो। तो स्क्वायर। यस सर। होमो, ऊपर कहाँ लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। होमोजाइगस, आपके मोबाइल के लेफ्ट कॉर्नर अपर साइड पे देखो, ऊपर की ओर ना, वहां लिख रहा हूँ होमोजाइगस यस डोमिनेंट जीनोटाइप की Yes, sir. फ्रीक्वेंसी। ये पूछता, मतलब इसकी बात कर रहा था, मतलब इसकी बात कर रहा था, मतलब इसका वैल्यू कितना आया था, पी स्क्वायर पी बराबर कितना था, 0.8 था ना, यस सर। इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो 8 8 64, 0.64 होता है इसका आंसर। ठीक है ना? जीनोटाइप पूछता तो पी स्क्वायर या 2pq या क्यू स्क्वायर होता है। एलील पूछता है या जीन पूछता है तो केवल एक, पी या फिर क्यू। यस सर। तो क्या पूछा है वो आप देखिए क्वेश्चन में, है ना? ओके सर। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसको भी रहने देता, आप कंफ्यूज हो जाती इसलिए मैं उसको हटा दिया, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि फेनिल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग एबिलिटी इन ह्यूमन इज मोनोजेनिक डोमिनेंट ट्रेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़े बड़े बीमारियों का, डिजीज का कैरेक्टर का नाम दे दिया होगा आपको, उससे मतलब ही नहीं है वो क्या चीज है। आपको बस देखना है कि क्या हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, अगर है तो पूछा क्या है और क्लू क्या दिया है बनाने के लिए, बस इतना आपको जानना है। ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा देखिए तो, फेनिल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग एबिलिटी इन ह्यूमन इज मोनोजेनिक डोमिनेंट ट्रेट। अब ध्यान से देखिए, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस रिसेसिव। मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि मुझे हर बार नहीं लिखना चाहिए, टाइम पास हो रहा है, लेकिन फिर भी होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस बोलूं या, बोलो जल्दी क्या बोलता हूं, हाइब्रिड। और अगला वाला रेसेसिव। ठीक, बोला है कि फेनिल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग एबिलिटी, फेनिल थायोकार्बामाइड को चखने की, स्वाद को महसूस करने की क्षमता वाला जो जीन था वो ये ए जीन था, ये ए जीन, ये था वो है। ठीक, एबिलिटी इज ह्यूमन इन मोनोजेनिक डोमिनेंट ट्रेट। मोनोजेनिक डोमिनेंट मतलब एक भी एलील यदि काम कर रहा है तो वो टेस्ट आ पाएगा, वो टेस्टर कहलाएंगे, जो टेस्ट कर पाएंगे, जो इसके स्वाद को महसूस कर पाएंगे ना, वो टेस्टर हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर 2pq 2pq क्यू स्क्वायर। मैं क्या बोला, इसको चखने की क्षमता, बताइए
इन दोनों जीनोटाइप में स्वाद को महसूस करने की क्षमता होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मोनोजेनिक बोला है। मोनोजेनिक मतलब एक भी एलील काम कर रहा है तो स्वाद को महसूस कर सकते हैं। तो ये लोग स्वाद को टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, महसूस कर सकते हैं कि नहीं? ये दोनों प्रकार के जीनोटाइप, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस वाले कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं। हाँ, तो ये टेस्टर हो गए, टेस्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टर इज इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल इज 0.36। मतलब पहले ऊपर वाला लाइन को क्लियर कर देते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस दोनों के दोनों चख सकते हैं, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव वाले इसको चख नहीं सकते। समझ रहे हो ना? क्योंकि वहां पर कोई भी एलील काम नहीं कर रहा है। चखने वाला, स्वाद को महसूस कराने वाला एलील एक भी तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जब एक भी काम नहीं कर रहा है तो क्या स्वाद को महसूस कर पाएंगे ये लोग? नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉन टेस्टर हो गई, नॉन टेस्टर, स्वाद को महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब आगे ये बोला है क्वेश्चन में कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टर इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000, ये पूरा पॉपुलेशन कितने लोगों का था? 10,000। समझ में आया? ये पूरा पॉपुलेशन कितने लोगों का था? 10,000 लोगों का। 10,000 इंडिविजुअल, ये पॉपुलेशन है। ठीक, तो इस 10,000 पॉपुलेशन में 36% लोग टेस्ट कर सकते हैं बोल रहे हैं। मतलब 0.36 रेशियो बता दिया, जीनोटाइप रेशियो, या परसेंट बोलो तो 36%। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। इस 0.36 मतलब जानते हो ये दोनों का होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस का जीनोटाइप रेशियो 0.36 है। अगर मैं इसको परसेंट में लिखूं तो 36%। 36% लोग, 10,000 के 36% लोग इसको महसूस कर सकते हैं। कितना है निकाल सकते हो आप चाहें तो, हालांकि मैं अभी उसको जरूरी नहीं समझता। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए आपको पता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब इसका टेस्ट नहीं करने वाले कितने लोग हैं बता पाओगे कि नहीं? कितने परसेंट लोग हैं? इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है बता पाओगे कि नहीं? बिल्कुल बता लेंगे। कैसे बताएंगे? देखिए, तो हमको पता है ना जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 64। बिकॉज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ तो? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है ना? और इनमें से मैं पहले बोल चुका हूं कि इन दोनों का डाटा दे दिया है हमको। इन दोनों का डाटा दे दिया है ना? कितना बताओ तो? 0.36 रेशियो में 36 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तब क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? क्यू स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.36। तो यदि मैं बोलूं आपको कि एक में से 0.36 को घटाना है तो 1.00 का तो घटाने के लिए आसान होगा आपको। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 0.0 0.64। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 0.64। तो 0.6 पर किसकी वैल्यू हो गई? 0.64 किसकी वैल्यू हो गई? नॉन टेस्टर लोगों की क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई। या मैं यह कहूं 64%। 10,000 के 36% टेस्टर लोग हैं, 10,000 के 64% नॉन टेस्टर लोग हैं। यहां तक तो निकाल लिया ना मैं? तो समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा है देखो? यस सर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्योर टेस्टर। प्योर टेस्टर की संख्या निकालना है, कितना है? अब बताइए, टेस्टर मतलब तो दोनों हो गए थे ना, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस। ये भी टेस्टर है, ये भी टेस्टर है। हमको प्योर टेस्टर निकालना है जिसमें दोनों एलील काम कर रहा हो, ये और ये तो हाइब्रिड टेस्टर हुआ ना।
ये हेटेरोजाइगस टेस्टर हुए, ये प्योर टेस्टर हैं, इनकी वैल्यू निकालना है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे पी की वैल्यू चाहिए ना, और पी की वैल्यू तभी निकाल पाऊंगा जब क्यू की वैल्यू मुझे पता होगा। पी की वैल्यू तभी निकाल पाऊंगा जब क्यू की वैल्यू पता होगा। तो पहले क्यू की वैल्यू निकालूंगा, फिर पी की वैल्यू निकालूंगा, फिर पी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। समझ में आया कहानी? पूछा ये था हमको भाई। यस सर। क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है कि ये कितने लोग हैं बोल रहे हैं, ये वाले, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अभी मुझे क्यू स्क्वायर मिला है, तो क्यू स्क्वायर से मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। देख लीजिए, निकाल लेता हूं मैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए मुझे? अंडर रूट, वर्गमूल हटाया ना, वर्ग हटाया, वर्गमूल लगाऊंगा 0.64, इधर से स्क्वायर को हटा दिया ना जी, अंडर रूट लगा दिया। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंदर के वैल्यू को तोड़ो आप दो भागों में, गुणी में, गुणा के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, 0.8 ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आगे बना रहा हूं, इधर आगे बना रहा हूं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताइए मुझे? यहां से उतार रहा हूं मैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? मैं इसको जोड़ा बना दिया, जोड़े में से एक को लिखूंगा और वर्गमूल को हटा दूंगा 0.8 0.8। तो क्यू का वैल्यू आ गया मेरे पास। यस सर। क्यू का वैल्यू आया कि नहीं? अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बताइए मुझे? बिकॉज वी नो, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं? बिकॉज वी नो द जीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या होता है? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब P का वैल्यू निकाल सकता हूं यहां पर, Q के जगह पे Q का वैल्यू रख करके यहां रख दूंगा इस वैल्यू को। P का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? तो P प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8। एक से 0.8 को घटाओगे तो क्या आएगा भाई? एक से 0.8 को घटाओ 0.92 से 10 में 8 गया 2 और 0 0.2, P बराबर 0.2 आ गया। चलिए हमारे पास ये आ गया, P का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था बताओ मुझे? प्योर टेस्टर ना, प्योर टेस्टर पूछा है ना जी। यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार प्योर टेस्टर, प्योर टेस्टर बोले तो ये वाले, मतलब ये वाले कितना लोग होंगे? क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताओ? पी स्क्वायर ना, प्योर टेस्टर में पी स्क्वायर, टेस्ट करने वाले बोला है ना, नॉन टेस्टर नहीं लिखना है, प्योर टेस्टर। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे? पी का वैल्यू 0.2 आया ना। यस सर। तो बताइए मैं क्या लिखूंगा? 0.2 होल टू द पावर 2, इंटू पी स्क्वायर बराबर होल 0.2 स्क्वायर। 0.2, ये हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इधर इधर बना रहा हूं भाई, मेरे पास जगह कम पड़ रहा है तो मैं बना रहा हूं इधर। समझ गए ना? थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, रुकिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं बस, इधर, ठीक है। कहां कहां किसके बाद क्या बन रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा पी है। स्क्वायर बराबर क्या जाएगा बताइए? 2 दूनी 4, 0.04, दशमलव जो है 2 अंक के बाद लगेगी, ठीक है ना। ये प्योर टेस्टर की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन भाई टोटल कितने हजार लोग हैं बताएं मुझे? पॉपुलेशन कितने हजार का है? 10,000 का पॉपुलेशन है। इस 10,000 में से इसकी रेशियो कितना आया? 0.04 आया ना, पी स्क्वायर का रेशियो। तो 10,000 का इतना निकालना है आपको, बिकॉज
population has 10,000 individual. So pure tester in this population will be, बताइए कितना होगा? 10,000 का इतना निकालना है ना आपको, 0.04। इसका मतलब जो प्योर टेस्टर की बात कर रहे हो आप, जिस प्योर टेस्टर की बात कर रहे हो, पी स्क्वायर की बात कर रहे हो, कितने का बात कर रहे हो? 10,000 पॉपुलेशन की बात कर रहे हो आप। इसका मतलब 10,000 पॉपुलेशन का इतना प्योर टेस्टर कितना, मैं पहले 10,000 लिख दे रहा हूं, आपको आसानी होगा। 10,000 इंडिविजुअल का जो पॉपुलेशन है उसका प्योर टेस्टर निकालने का मतलब गुना होता है, ठीक? तो बताइए मुझे, यहां मैं आगे कर दे रहा हूं, तो 10,000 का 0.04 कितना होगा? 400 होगा कि नहीं? होगा 400। 400 होगा। क्यों 400 होगा बोलने पर? भाई गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक बाद शून्य लगेगा ना, यहाँ तो दशमलव लग जाएगा बीच में, तो दशमलव के बाद शून्य से कोई मतलब नहीं है। 4 कम 4 400 हो गया। तो टोटल कितना लोग हो गए फिर? 400 इंडिविजुअल। ये कौन हो गए? प्योर टेस्टर। प्योर टेस्टर है ना, किसमें? 10,000 के पॉपुलेशन में। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर ये समझ में आया यस सर। तो मुझे बताइए नॉन टेस्टर कितने लोग हैं? बताइए मुझे, क्वेश्चन है आपके पास। अभी हमारा आंसर ये था, 400 था। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मुझे बताइए नॉन टेस्टर कितने लोग हुए फिर? मैं एक बार बैक कर रहा हूं ना, अपना अपना आंसर भेजिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। अपना अपना आंसर भेजिए, देख लीजिए। नॉन टेस्टर का आपको संख्या बताना है। कोई नहीं भेज रहे हो आंसर? देखिए नॉन टेस्टर मतलब कौन है? ये क्यू स्क्वायर बराबर, तो क्यू स्क्वायर बराबर निकाल लो कितना होगा? 10,000 लोगों का। क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं बस ये बोल रहा कि पूछ लिया तो क्या करोगे, है ना? इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। भाई इसके बाद यहाँ पर ये था हमारा ना, इसके बाद ऐसे ऐसे गया था, ऐसे करके इधर से आया था। ठीक है चलिए, मैं बोला अगर पूछ लिया कि नॉन टेस्टर तो क्यू स्क्वायर बराबर क्यू। अब बताओ क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? क्यू बराबर कितना था? 0.8। 0.8 था। क्यू स्क्वायर बराबर तो 0.64 कर दिया था ना, देखो पहले से लिख दिया था, ये 0.64 लिख दिया था कि नहीं पहले से? तो कितने हजार का? 10,000 का। 10,000 का 0.64 करना था। कितना आता बताओ मुझे? कितना है बताओ जी? गुणा करना आता है? मोबाइल रखे हो? 6,400। 6,400 आ रहे हैं ना? ठीक है चलिए लिख देते हैं 6,400। मैंने तो गलत टाइम 6,400 लोग नॉन टेस्टर हुए। 6,400 लोग कैसे हो गए? नॉन टेस्टर। नॉन टेस्टर लोग हुए, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं हाइब्रिड लोग कितने हैं, हाइब्रिड इंडिविजुअल कितने हैं?
बताइए क्या हो जाएगा? अब हाइब्रिड पहले निकालना पड़ेगा आपको। 2pq का वैल्यू निकाले कितना होगा? 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है भाई बताओ मुझे? पी का वैल्यू है 0.2, इसके 0.8, इतना तो 2pq का वैल्यू हो गया। कितना? 8 दूनी 16 दूनी 32, 0.32, तो 0.32 तो इसका हो गया। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.32 तो 2pq का वैल्यू हो गया। लेकिन कितने लोगों का इतना निकालना था आपको? 10,000 लोगों का ना, टोटल 10,000 लोग थे ना जी पॉपुलेशन में। 10,000 का 0.32 निकालना था। अब बताओ कितना आएगा बताओ तो मुझे? 3,200। 3,200। अब बताइए मुझे 6,400, 3,200 और इधर 400 ये वाले हो गए प्योर टेस्टर वाले। प्योर टेस्टर कितना हो गए? पी स्क्वायर बराबर कितना हो गए? 400। जोड़ो सबको 10,000 हो रहा है कि देखो तो, सबको जोड़ के देखो। हो रहा है सर। सब मिलकर 10,000 हो रहा है ना। तो पूरे 10,000 में से प्योर टेस्टर लोग 400 लोग हैं, ठीक है ना। और हेट्रोजाइगस वाले 3,200 लोग हैं और नॉन टेस्टर वाले 6400 लोग हैं। कुल मिलाकर 10,000 लोग हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, चलिए। अभी ये पूछा नहीं था ना, मैं जो पूछा था वही बताया। बाकी एक्स्ट्रा अगर कुछ और भी पूछ ले तो कैसे बनाना है ये बता रहा था बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बस थोड़ा सा ना मैं इसको मिटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 7वां नंबर क्वेश्चन। इन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन recessive individual are 16%. How much percent of recessive gene present in the homozygous condition? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोल रहा है कि एक इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन इस प्रकार से होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक, रेसेसिव इंडिविजुअल आर 16%। देख लो इसको मैं क्या बोल सकता था? जीनोटाइप पी स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर। बोला कि रेसेसिव इंडिविजुअल आर मतलब इनकी बात कर रहा है। ये कितने लोग हैं? कितने परसेंट है? 16%। 16%। अगर ये 16% है कुल मिला के, भाई कुल मिला के तो 100% हो गए। 100% में से 16% तो रेसेसिव हो गए, तो बाकी कितना बचे फिर? बोलो जल्दी। 84%। इतना को मैं 100% मान के चल रहा हूँ। ये पूरा पॉपुलेशन था, जितने भी लोग होंगे 100% है वो वहां के। तो 100 में से 16 घटा दो, 16% तो हो जाएगा, रेसेसिव आ गए। 84% सर। 84% ये हो गए। कुल मिला के ये बोलना चाहता है। हो गया। आगे ये बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ रेसेसिव जीन प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन। कि होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव एलील कितने हैं, याद रखना। क्योंकि रेसेसिव एलील यहां तो है, यहां भी कुछ रेसेसिव एलील है ना। टोटल रेसेसिव एलील में से कितना परसेंट रेसेसिव एलील यहां पर है? टोटल एलील में से 16% होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, रेसेसिव में कुल मिला के सभी एलील में डोमिनेंट और रेसेसिव एलील मिला के 16% कहां पे है? होमोजाइगस रेसेसिव में है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि टोटल रेसेसिव एलील में से होमोजाइगस कंडीशन में कितने रेसेसिव एलील है। क्योंकि रेसेसिव एलील कुछ यहां भी होंगे और यहां भी है। इन दोनों के एलील को जोड़ो, उसमें से कितना यहां पर है ये बताओ, बोल रहा है। ये जो 16% लिखे हो ना, ये टोटल एलील का 16% एलील यहां पर है। क्वेश्चन समझे मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन समझे तो आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ, पहले रेसेसिव एलील गिनो, उसमें से कितना एलील होमोजाइगस कंडीशन में है ये बोल रहा है। तो चलिए भी सबसे पहला हम देखते हैं कि हमको पता है कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 16%। पहले उसको उतार लेते हैं हम लोग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं।
क्वेश्चन के अनुसार बना रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16%। क्यू स्क्वायर बराबर 16% मतलब जानते हैं 16%। 16% है ये, ठीक। और यदि मैं बोलूं 16/100 को मैं भाग दूं कितना है बताओ तो मुझे। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसे भाग दोगे ना 100 करोगे, एक बार में नहीं जाएगा। 100 शून्यम शून्य उतारे 16 दशमलव लगे 0, 100 एकम 100 हो जाएगा। 160 में 100 हो गया, 60 बचेगा, क्योंकि दशमलव लगा जो 1 शून्य और उतार दो। 100 छिक्का 600, 0.16 हुआ कि नहीं, ये हुआ। आगे बढ़ू, क्यू बराबर क्या हो Yes. जाएगा, वर्ग को हटाए तो वर्गमूल लगेगा इधर 0.16। क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताएं मुझे, अंदर के वैल्यू को दो भागों में तोड़ो, मल्टीप्लीकेशन में 0.4 0.4 0.40 0.4 into 0.4 इंटू 0.4 ये हुआ। अगर मैं इसको जोड़ा बना रहा हूं तो जोड़े में से एक को लिखूंगा, वर्गमूल हटाऊंगा ना, 0.4। मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, Q की क्यू की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। ये आपको मैन्युअली करने आना चाहिए, गुणा भाग बहुत टफ वाला है तो फिर कैलकुलेटर निकालो। हालांकि कैलकुलेटर आपको एग्जाम में दिया होगा, ठीक है ना, आप वहां का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर जल्दी समय बचाना जल्दी करना है तो। बाकी मैनुअली भी आपको आते रहना चाहिए, टेक्निक ही नहीं पता है तो कैलकुलेटर का यूज ही नहीं कर पाओगे आप। चलिए, अब यदि मुझे क्यू की वैल्यू पता चल गई तो मुझे पी की वैल्यू पता चल सकती है कि नहीं, यस सर। कैसे बताइए, सुनना चाहता हूं अभी मैं आप लोगों से, क्या इस्तेमाल करके मैं पी की P वैल्यू निकाल प्लस सकता क्यू इज इक्वल 1 होता है, बहुत बढ़िया। तो कौन उसमें बोल रहे P हो, को माइनस Q कौन को बोल रहे हो, माइनस कर देंगे। कौन बोल रहे हो, सर रितु चंद्रा। बहुत बढ़िया, ठीक। देखिए, हमने कई बार बात किया, बिकॉज जीन फ्रीक्वेंसी P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहाँ पर P का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 1 माइनस क्यू कर दो, या डायरेक्ट यहाँ वैल्यू निकाल के माइनस कर दो उधर, मतलब एक ही है भाई, आप जैसे करो। तो P बराबर 1 माइनस क्यू के बदले वैल्यू रख दो, क्यू के वैल्यू रख 0.4 दो, यहाँ पर क्यू के वैल्यू रख, यहाँ वैल्यू रख दूंगा क्यू का वैल्यू, तो देख लीजिए 0.4। तो P बराबर 0.6 आएगा कि नहीं। Yes, मैं sir. इतना नहीं करता, नए नए बच्चे होना तो बताना पड़ रहा है, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ, देखो P और Q एग्जाम में ऐसे मत करना, बहुत टाइम लगेगा। अगर कहीं पर P की वैल्यू 0.1 आ रहा है तो सीधा सीधा Q की वैल्यू 0.9, कुल मिला के एक है ना जी। अगर P की वैल्यू मान लीजिए 0.2 है तो Q की वैल्यू 0.8, सीधा सीधा है, 8 2 10 1 आ गया। P की वैल्यू 0.3 है तो Q की वैल्यू 0.7, सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये गुणा भाग सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रहा हूं कि तरीका पता चले कैसे बनाना है। एग्जाम हॉल में ये सब करोगे टाइम पास हो जाएगा। 0.4 है तो 0.6, 0.5 है तो 0.5, 0.4 है तो 0.3 6, 0.3 है तो 0.7, 0.2 है तो 0.8, 0.1 है तो 0.9, और यदि ये 0 है तो ये 1, अगर ये 1 है तो ये 0। समझ में आया, कुल मिला के 1 आना है। मैं इतना लेट क्यों लगा रहा हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। एग्जाम हॉल में अगर पी की वैल्यू मिल गया तो फटाफट क्यू की वैल्यू तुरंत लिख देना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए गुणा भाग। क्लियर है ना। Yes, sir. ठीक, तो पी और क्यू दोनों का वैल्यू आ गया हमारे पास। हाँ, अब पूछा क्या है हमको, देख लो भाई, हाउ मच परसेंट ऑफ रेसेसिव जीन प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव जीन कितना प्रेजेंट है बोल रहा है, तो टोटल रेसेसिव जीन कहां पे देख लेते हैं हम लोग। ये सो
टोटल recessive gene present in population। बताइए टोटल रेसेसिव जीन कहां कहां पे बताओ तो मुझे, मैं जूम कर रहा हूं, देखिए बताओ। एक तो यहां पर है और यहां भी है, दोनों जगह है ना रेसेसिव जीन, रेसेसिव एलील दोनों जगह है कि नहीं? यस सर। तो टोटल कितना हुए? ये वाले जोड़ दो दोनों को, मतलब ऐसे हो जाएंगे, देखो ये देखिए होमोजाइगस रेसेसिव प्लस हेटेरोजाइगस में है ऐसे। मैं क्या कर सकता हूं इसको, इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये होगा कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे बताइए, क्यू स्क्वायर में वैल्यू क्या लिखूंगा? क्यू का वैल्यू कितना आया था मेरे पास? 0.4. 0.4 0.4 आया था। चलिए लग Yes, देते हैं sir. उसको, 0.4 होल टू द पावर ये होगा प्लस 2pq में 2 2 पॉइंट, into देखो 0.6. एक चीज देख लो, जहां पर ऐसे पॉइंट लगा दिया मतलब समझना गुणा है वो, इसका मतलब गुणा होता है ना, मल्टीप्लीकेशन। पॉइंट लगा दो या गुणा कर दो, चलो गुणा लिख दिया। 2 गुणित पी का वैल्यू कितना? 0.6. गुणित 0.4. बहुत बढ़िया 0.4। कौन बोल रहे हो? Anisha. मनीषा। Anisha बढ़िया। Prajapati. अनीसा, ओके ठीक। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? 4 × 16 0.16 हो जाएगा, Yes, प्लस sir. 6 × 24 दूनी 48 0.48 ऐड कर दिया, चल जाएगा कि 2 बार करके करूं? चल जाएगा सर। चल जाएगा ना? हाँ, किसी का स्पीकर ऑन बंद करे, जब बात करना तब चालू करें, है ना? इसका मतलब इतना आ चुका है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन का कितने इंडिविजुअल हैं, कितने लोग नहीं दिया है, इंडिविजुअल कितने लोग हैं वो नहीं दिया है। मैं इसको 100 लोग मान के चलता हूं, मेरा डाटा जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, समझ में आया? मान लीजिए कि 100 लोग हैं, सुन रहे हो ना? Yes, sir. चलिए अब ध्यान से देखिए, तो होमोजाइगस रिसेसिव जो दिख रहा है आपको ये, उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इतना आया, परसेंट में कितना है बताओ तो, गुणित 100 कर दो, कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. 16%। और ये कितना हो जाएगा? प्लस परसेंट में गुणित 100 करूंगा तो, या नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, रुकिए ना, 48%। इन परसेंट कर दे रहा हूं मैं, तो 16 गुणित 100 करोगे इसमें तो सीधा 16% कर दे रहा हूं, और गुणित धन 48%। कुल मिला के ये बोलना चाहता हूं मैं यहां पर कि 16/100, 16% ना, धन 48%, ये बोलना चाहता हूं ना। 100 में से 16 लोग ऐसे वाले हैं, 100 में से 48 लोग ऐसे वाले हैं, ये बोलना चाहता हूं। मैं बोला हूं ना कि मान लीजिए 100 लोग वहां पर, तो 100 में से 16 लोग ऐसे लोग हैं और 100 में से 48 लोग ऐसे लोग हैं, ये बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पर कितने बंदे ऐसे वाले हैं होमोजाइगस रिसेसिव वाले, टोटल इंडिविजुअल कितने बताओ? टोटल इंडिविजुअल आप बताइए, ऐसे वाले कितने 64। लोग हैं? 16 लोग ना, Yes, sir. और यस ऐसे सर। वाले हेटेरोजाइगस वाले 48। 48। अब ध्यान रखना है ना, अब जो बोलने वाला हूं मैं आगे, बस थोड़ा सा रुक जाओ ना।
ये अब ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूं, जो पूछ रहा हूं बताइएगा। ऐसे वाले 16 लोग हैं, ऐसे वाले 48 लोग हैं। 16 लोग हैं, प्रत्येक के पास कितना छोटा छोटा एलील है? प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना कितना एलील है? 2 2 एलील छोटा वाला। और जबकि ये 48 लोग जो हेटेरोजाइगस वाले हैं, उनके प्रत्येक के पास छोटा एलील कितना कितना है? एक एक। एक एक। ठीक है ना? अब बताइए मुझे, अब मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा। सो टोटल नंबर ऑफ एलील, बताइए क्या हो जाएगा? 16 गुणित 2। 2 व्यक्ति के पास 2 एलील है ना? 48 गुणित 1, प्रत्येक के पास एक एक है ना? यस सर। ये 16 जो था, ये 48 जो था, ये 16 और 48, ये गुणित 2 गुणित 1 क्यों, क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 एलील था, इसलिए 16 लोग हैं, 16 गुणित 2 कर दिया। 48 लोग हैं तो 48 गुणित 1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक एक एलील है। तो आगे यदि मैं इसको हल करूं, बताइए भाई, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 धन 48 से कम 48 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, यहां से मैं आगे बना रहा हूं इधर। ठीक है, जगह की कमी पड़ रही है ना मेरे को। अब बताइए टोटल एलील कितना हो गया, बताओ मुझे। 80। सो 80। टोटल एलील 32 धन 48 बराबर कितना हो गया? 80। 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 हो गया। यस सर। मतलब समझिए, अब मैं यहां पे आ रहा हूं, देखिए, मतलब यहां पर जितना भी एलील है और यहां पर जितना भी छोटा वाला एलील है, रेसेसिव एलील, ये रेसेसिव एलील कुल मिला के 80 हैं। समझे? मैं कैपिटल ए एलील की बात नहीं कर रहा हूं, रेसेसिव एलील टोटल मिला के 80 हैं। यहां पर 32 एलील है स्मॉल ए के पास, क्योंकि 16 लोग थे तो 32 एलील हो गया। और यहां पर चूंकि 48 लोग थे, यहां पर चूंकि 48 लोग थे, तो यहां पर ये 48% था ना, ये तो यहां पर 48 एलील थे। रिपीट कर रहा हूं, यहां पर 16% मतलब 16 लोग थे, क्योंकि यहां पर टोटल लोग 100 है मान के चल रहा हूं, तो 16% मतलब 16 लोग। 16 लोगों में 32 एलील हो गया, यहां पर रिसेसिव एलील। और यहां पर हेटेरोजाइगस में 48 लोग हैं, 48 में से प्रत्येक के पास एक एक है, तो 48 एलील रिसेसिव एलील हो गया। तो 48 से 16 मिला करके 80 हो गया टोटल एलील। अब क्वेश्चन पूछा क्या था, देखिए ध्यान से, अब वास्तव में क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पूछा है हाउ मच परसेंट ऑफ रेसेसिव जीन या एलील प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, कितना परसेंट रेसेसिव एलील है जो होमोजाइगस कंडीशन में है। तो टोटल रेसेसिव एलील की संख्या कितना है, बताओ मुझे। 80 से। हाँ, अब देखो, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रेसेसिव एलील इज 80, 80 है। तो उस 80 में से होमोजाइगस के पास कितने हैं? 32। 32 है ना, ये तो है 32, ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये जो एलील बात कर रहा हूं ना, यहाँ रेसेसिव की बात कर रहा था मैं भाई, रेसेसिव ना। टोटल 80 में से कितना है? 32। तो अब यहीं पर मैं आगे बना रहा हूं, यहां पर नहीं आएगा, मैं एक पेज ले लूं क्या? मैं एक पेज लेता हूं, रुकिए ना। ठीक, यहां लिख दे रहा हूं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रेसेसिव एलील इज 80। सो
अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछा था कि होमोजाइगस कंडीशन में कितना रेसेसिव एलील है। सो परसेंट ऑफ रेसेसिव एलील इन होमोजाइगस कंडीशन कितना होगा। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ना एक लाइन और लिख देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा फिर। बट इन होमोजाइगस रेसेसिव हैज कितना एलील बताओ तो। 32 एलील। 32 32 रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील। 40%। हाँ अब देखते हैं जो भी होता है। एंड हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस ये हैज कितना बताओ रेसेसिव एलील कितना था, 48 था ना, 48 48 रेसेसिव एलील। अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बताइए परसेंट ऑफ रेसेसिव एलील इन होमोजाइगस कंडीशन कितना होगा बताइए। तो परसेंट बोला है ना, तो टोटल कितना एलील था बताओ। टोटल 80। टोटल 80 से 80 में से होमोजाइगस में कितना है, कुल मिला के 80 थे ना भाई। यस सर 32। हाँ 80 में से 32 वहीं पर है, यस ये कुल मिला के 80 थे ना। 80 में से 32 कहाँ पे हैं, होमोजाइगस रेसेसिव में 32। लेकिन किस में निकालने बोला है कुछ हमारा आंसर को, परसेंट। परसेंट में। तो गुणित क्या करोगे 100। 100 तो अब बताइए क्या होगा। 0 का 0 कट जाएगा, 2 4 जा 2 जीरो 5 जा जीरो 8 कट 1 जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौं 32 और 10 गुणित 4 बराबर 40। 40%। तो आपका उत्तर क्या आया, 40%। 40% कहाँ पे है बोलने पर होमोजाइगस कंडीशन में। इसका मतलब बचे हुए जो परसेंट थे कहाँ पे है वो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। बाकी जो रेसेसिव एलील बच गई है ना। बट परसेंट आप लिख दे रहा हूं मैं, उसको पूछा ही नहीं लेकिन ना, नहीं पूछा, मैं लिख दे रहा हूं बस। बट परसेंट ऑफ रेसेसिव एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बताओ कैसे लिखो बताओ तो मुझे। 80 में से कितना, 48। 48 इंटू, यस सर क्योंकि किसमें 100। निकलना था 100 में, इंटू 100। शून्य शून्य कट गया और 8 छिक्का 48 हो जाएगा। बराबर कितना होएगा 6 गुणित 10 बराबर 60%। यस सर हो गया, कुल मिला के 100% होगा। देखो तो 60% हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और 40% होमोजाइगस कंडीशन में है। आपका आंसर आपको मैं बता रहा हूं इसलिए मुझे इतना लेट लग रहा है। मैं बनाऊं तो 3 मिनट के अंदर बन जाएगा ये। मैं भी यही चाहता हूं कि आपसे 3 मिनट के अंदर बन जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर 40% एलील जो रेसेसिव एलील है, यहाँ पर 60% टोटल रेसेसिव में से रेसेसिव है। यहाँ तो रेसेसिव है ही नहीं ना, टोटल डोमिनेंट है वहां पर। हमको रेसेसिव में से टोटल कहाँ कितना था ये बताना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 40।
A 40%. क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. चलिए, समझ में आया तो यस करके भेजें जल्दी। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड में दिखा रहा हूं, स्लाइड को देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए और होमवर्क दे रहा हूं, कल बना के आइए। कल फिर क्लास लूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा कितना बजे क्लास लूंगा, उसको हम बनाएंगे। समझ रहे हो ना? स्क्रीनशॉट मारिएगा अभी। ठीक है, सुन रहे सब बच्चे? चलिए स्क्रीनशॉट Yes, मारिए, sir. Yes, 8वां sir. नंबर स्क्रीनशॉट करिए जल्दी। हो गया? Yes, sir. अगला देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करिए जल्दी। हो गया? दसवां नंबर Yes, sir. देखिए, जल्दी करिए स्क्रीनशॉट, फटाफट करिए ना। हो गया। 11वां नंबर, हो गया। 12वां नंबर, हो गया। 13वां नंबर, हो गया। 14वां नंबर, हो गया। 15वां नंबर, हो गया। 16वां नंबर, हो गया। 17वां नंबर, हो गया। 18वां नंबर, हो गया। 20वां नंबर, हो गया? 21-22 नंबर, हो गया। ये 23वां नंबर होगा, रुकिए ना, ये गलती से 20वां लिखा गया है। ये 23वां नंबर, नंबर, हो गया? यस सर। ये 24वां नंबर। इतने क्वेश्चन हमको कल बनाने हैं। सभी लोग क्लास में जुड़िएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई से क्वेश्चन धमक पड़ेगा सीधा तरीके। ओके सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में। मैं टाइमिंग भेज दूंगा, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।